बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर हम हिंदू अकायद उनकी स्टडी करते हैं तो हिंदुओं के बुनियादी नज़रियात में से एक नज़रिया अकीदा तनासुख का भी है कि जिसको अवागोन भी कहते हैं। अब हिंदू हजरात अकीदा तनासुख या अवागोन इसकी तशरीह यूँ करते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक जो खुदा था, खुदा ने एक मखसूस तादाद में जो रूहें हैं उनको पैदा किया। अब उनके अकीदे के मुताबिक खुदा जो सा है वो मजीद रूहों को पैदा नहीं कर सकता, लिहाजा जब भी कोई शख्स मरता है तो वो मरने वाला जो सा शख्स है उसका जिस्म तो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक फना हो जाता है, लेकिन उसकी जो सी रूह है उसको वो फना नहीं होती, बल्कि वो जो सी उसकी रूह गर्दिश करती रहती है। पहले एक इंसान उसके जिस्म में थी, फिर वो दूसरा उसको जन्म होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी कि वो रूह जो सी है उनके अकीदे के मुताबिक वो गर्दिश करती रहती है। यहाँ तक कि मरने वाला शख्स अगर उसके अकायद अच्छे थे, सोसाइटी में उसका जो था स्टेटस वो बहुत अच्छा था, या उसके जो से अकायद वो हिंदू मजहब के मुताबिक थे, तो जो हिंदू लोग हैं उस इंसान के, उस शख्स के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि चूंकि ये बड़ा नेक इंसान था तो लिहाजा इसका जो सा अगला जन्म है, यानी कि इसकी जो सी रूह है ये अगले जन्म में किसी अच्छे इंसान उसके जिस्म में दाखिल की जाएगी, या जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा, जो बहुत ज़्यादा अमीर रिच होगा, या इसके अलावा जो सा सोसाइटी में जिसका मयार बहुत ही अच्छा होगा, इसकी जो सी रूह है वो दूसरे जन्म में उस कामयाब तरीन शख्स के जिस्म में दाखिल की जाएगी। लेकिन अगर मरने वाला शख्स वो इतना अच्छा इंसान नहीं था, उसका स्टेटस भी अच्छा नहीं था, उसके जो से अकायद वो हिंदू मजहब के मुताबिक नहीं थे, तो हिंदू लोग उसके मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि चूंकि ये अच्छा इंसान नहीं था तो लिहाजा इसका जो सा अगला जन्म है या इसकी जो सी रूह है वो अगले जन्म में किसी ऐसे शख्स के जिस्म में दाखिल की जाएगी कि जो कि बहुत ज़्यादा या तो कमज़ोर होगा या गरीब होगा, या जो मसाइब व आलाम है उसमें वो मुब्तला होगा। यहाँ तक कि वो ये भी अकीदा रखते हैं कि क्योंकि ये पहले जन्म में इसने बुरे काम किए तो अब खुदा जो सा है इसकी जो सी रूह है किसी जानवर के जिस्म में भी दाखिल कर सकता है, किसी परिंदे के जिस्म में भी दाखिल कर सकता है, यहाँ तक कि कोई दरख्त वगैरह उसके यानी कि उसको दरख्त वगैरह भी बना सकता है। तो दोस्तों, ये तो था जो हिंदू हजरात हैं उनका अकीदा तनासुख। तो दूसरी साइड पर जो मिर्ज़ई हजरात हैं, जब हम उनका ज़िल्ली बरोज़ी ये वाला जो सा अकीदा देखते हैं तो मिर्ज़इयों के ज़िल्ली बरोज़ी अकीदे में और जो हिंदू हजरात हैं उनके अकीदा तनासुख में हमको किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं एक हवाला दे के मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। मिर्ज़ा बशीर अहमद अपनी किताब कालिमतुल फ़सल इसके पेज नंबर 173 इसमें लिखता है कि चूंकि कुरान पाक दुनिया से उठ चुका है तो इस वजह से ज़रूरत पेश आई कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़िल्ली बरोज़ी सूरत पे इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। तो दोस्तों, इस हवाले की बिना पर और भी बहुत ज़्यादा कादियानी कुतुब से हवाला मिल जाते हैं। जो कादियानी हज़रात वो ये अकीदा रखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है उसकी सूरत में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये था जो मिर्ज़ई हजरात है उनका ज़िल्ली बरोज़ी अकीदा। अब एक साइड पर आप जो मिर्ज़ई हजरात है उनका ज़िल्ली बरोज़ी अकीदा रखें और दूसरी साइड पर जो हिंदू हजरात है उनका आप अकीदा तनासुख रखें। इसमें किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो भी यही अकीदा रखते हैं कि जो उनसे इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिल सकती है, इंसान जो उनसे दोबारा उसकी जो उनकी रूह है वो किसी दूसरे शख्स के जिस्म में दाखिल हो सकती है। इसी तरीके के साथ जो कादियानी हजरात है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अकीदा रखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसकी सूरत में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था, अब उसने ये अपना इतना गलीज़ और मनगढ़ किस्म का अकीदा क्यों गढ़ा? अब इसकी वजह यह है कि दोस्त हजरात जो कि कादियानियत को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको ये पता होगा कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है उसने कृष्ण कन्हैया होने का भी दावा किया है। कृष्ण कन्हैया वो जो हिंदू जिसकी पूजा करते हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने हिंदुओं के कृष्ण कन्हैया होने का भी दावा किया है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सोचा कि जब मैं हिंदुओं को बताऊंगा कि जनाब मैं तो तुम्हारा कृष्ण कन्हैया हूँ,
तो जो हिंदू लोग हैं वो मेरी दावत को कबूल नहीं करेंगे। हिंदू ये कहेंगे कि जनाब दीन मजहरियत में और हमारे मजहब में कोई भी बात कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हम आपको कृष्ण कन्हैया क्यों तस्लीम करें। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने फिर ये दरमियान वाली एक राह निकाली, यानी कि जो हिंदू हजरात के उनका जो अकीदा तनासुब था उससे मिलता जुलता जो ज़िली रोज़ी वाला अकीदा है उसको गढ़ लिया, ताकि जो हिंदू लोग हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी तरफ माइल हों। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मिर्ज़इयों को ये जो उनका हिंदू नबी था उसके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर कामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को रद्द कादियानी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।